जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में। रावण के मरने के बाद शूर्पणखा सीता से मिलने क्यों पहुंची, जाने फिर उसके बाद क्या हुआ। रावण के वध के बाद भी शूर्पणखा के मन में बदले की आग धधक रही थी। जब राम ने सीता को त्यागा, उसके बाद शूर्पणखा उन्हें भड़काने पहुंची। सीता ने कुछ ऐसा कहा जो हम सबके जीवन का मंत्र बन सकता है। रामायण और महाभारत की कथाएं हमें जीवन जीने की सीख देती है। रामायण की मुख्य कहानी तो हम सब पढ़ते, सुनते और देखते हैं। हालांकि कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो कम लोग जानते हैं। रामायण के हर पात्र से कुछ न कुछ सीख मिलती है। इसमें वर्णित घटनाएं भी हमें जीवन जीने और रिश्ते निभाने की कला सिखाती है। रामायण शूर्पणखा की भूमिका काफी अहम रही है। एक कथा के मुताबिक रामायण के मरने के बाद शूर्पणखा सीता जी से मिलने पहुंची थी। जाने वहां फिर क्या हुआ। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं आपको ऐसे ही जानकारियां देती रहूं। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी इन पौराणिक कथाओं के बारे में पता चले। अब आइए बात करते हैं कि शूर्पणखा सीता के पास क्यों पहुंची। राम और रावण के झगड़े की जड़ शूर्पणखा थी। रावण के मरने के बाद शूर्पणखा का बदला पूरा नहीं हुआ था। जब शूर्पणखा को पता चला कि राम ने सीता को त्याग दिया है, उस वक्त उसने सोचा कि सीता के जले पर नमक छिड़कने का वक्त आ गया है। राम ने रावण का वध किया और वह अयोध्या लौटे तो उनकी प्रजा ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया। पति का मान रखने के लिए गर्भवती सीता वन में रहने चली गई थी। वह घने जंगलों में गई जहां वाल्मीकि मिले। उन्होंने सीता को अपने पास शरण दी। जब सीता शांति के साथ वहां रह रही थी तो शूर्पणखा उनसे मिलने पहुंची। सीता जी का जीवन बदल चुका था। वह एक ऐसी महिला थी जिनके पति ने इसलिए साथ छोड़ा क्योंकि वह किसी और पुरुष के घर पर रुक कर आ रही थी। इस बात से शूर्पणखा काफी खुश थी। वह उनका मजाक उड़ाने पहुंची। शूर्पणखा ने सीता के पास जाकर उन्हें याद दिलाया कि राम ने कभी उसका तिरस्कार किया था, आज सीता के साथ भी वही किया। उसने सीता को याद दिलाया कि दशरथ पुत्रों की वजह से उसे कितना कष्ट झेलना पड़ा। अब सीता भी राम की वजह से कष्ट में है। सीता ने शांत भाव से शूर्पणखा को बैठाया और बैठ दिया। कहा कि ये उतने ही मीठे हैं जितने कि मंदोदरी की बगिया के थे। उकसाने से प्रभावित सीता को मुस्कुराते देखकर शूर्पणखा और तिलमिला गई। उसे उम्मीद थी कि सीता दर्द से तिलमिलाएगी। वह उन्हें कष्ट में देखकर खुद खुश होना चाहती थी। सीता जरा भी दुखी नहीं दिख रही थी। उन्होंने अपनी किस्मत और उस दर्द को स्वीकार कर लिया था। शूर्पणखा को तिलमिलाया देखकर सीता जी बोली, मैं अपने आसपास के लोगों से कब तक प्यार के बदले प्यार पाने की उम्मीद करूं। सीता बोली, खुद में वह शक्ति पैदा करो कि दूसरे तुम्हें प्यार न करें, फिर भी तुम उन्हें प्रेम कर सको। सीता को इतनी शांति से बात करते देख शूर्पणखा परेशान हो गई। उसने भड़काया कि क्या सीता को न्याय नहीं मिलना चाहिए। इस पर सीता बोली, जिन्होंने गलती की उन्हें खुद ही सजा मिल गई है। जिस दिन से दशरथ पुत्र ने उन्हें छोड़ा है, उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिली। सीता ने शूर्पणखा को सलाह दी कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। जिन्होंने उन्हें दुख दिया है वे अपने दिमाग से या ये बातें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन वह हटा सकती है। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि उसने खुद को पीड़ित बना रखा है। बदले की आग में वह सिर्फ रावण जैसी ही बनती जाएगी। सीता बोली, अपने भाई सके संबंधियों के मरने और महल जलने से ऊपर उठे। संस्कृतियाँ आएंगी जाएंगी, राम रावण भी आते जाते रहेंगे, प्रकृति ऐसी ही रहेगी। सीता बोली, मैं इसका ही आनंद ले रही हूँ। शूर्पणखा सीता पर यह भी दोष लगाती है कि उसकी सुंदरता और आचरण ने रावण को मोहित किया और युद्ध को भड़काया। वह सीता को कोसती है, उनके प्रति नफरत जाहिर करती है। सीता ने शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, फिर करुणापूर्ण ढंग से जवाब दिया,
बजाय नाराजगी के सीता जी उसे सहानुभूति दिखाती हैं। सीता के जवाब से शूर्पणखा का क्रोध शांत हुआ। वह उसे समझाती कि युद्ध और रावण की मृत्यु तो उसके कर्मों का फल था, ये तो होना ही था। सीता का जवाब सुनकर उसका दुख छलने लगा। वह दुखी थी कि अब क्या करेगी, उसका तो दुनिया में कोई नहीं। उसकी पीड़ा जाहिर थी। जाते जाते उसने मान लिया कि गलती उसकी थी। अगर वह अपनी शिकायत लेकर रावण के पास नहीं आती, उसे नहीं उकसाती, तो ना सीता का हरण होता और ना युद्ध का ये परिणाम, ना ये विध्वंस। कुछ कथाएं कहती हैं कि वह सीता से माफ़ी मांगती है, अपनी गलती स्वीकार करती है। हालांकि कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि वह अपमानित होकर वापस लौट जाती है। कुछ कथाओं में ये कहा गया है कि शूर्पणखा ने सीता को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे परिवार का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा वियोग होगा। इसके बाद ही राम ने सीता का परित्याग किया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद और सीता से मिलने के बाद वह लंका छोड़कर जंगलों या दक्षिण भारत के किसी एकांत स्थान पर चली गई। वहाँ उसने तपस्वी जीवन अपनाया। बाद में उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।